द पढ़ंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज 15 अगस्त है। आप सभी को द पढ़ंतु आईएएस की पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में, ठीक है, कितने अधिकारी और कर्मचारियों को, है ना, विशेष जो पदक मिल रहे हैं उसकी घोषणा की गई। तो कितनी संख्या है? ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या है, ए 10, बी 24, सी 35 या डी 36। तो जो अभी घोषणा हुई है उसमें 35 कर्मचारियों की घोषणा हुई है। कितनी? 35, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 35, है ना, अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस में 2023 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कितने? 35, ठीक, 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से विभूषित किए जाने की घोषणा की गई है। उसमें से पुलिस वीरता पदक कितने? 24 लोग को। कितना? पुलिस वीरता पदक 24 लोग को। ठीक है, और विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है, इसकी संख्या क्या है? 1। राष्ट्रपति पुलिस पदक, इसकी संख्या क्या है? 1। और वो किनको मिल रहा है? श्री कमल लोचन कश्यप। किनको? श्री कमल लोचन कश्यप, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी रेंज दंतेवाड़ा को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 10 पदक और कितना? सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक 10 और लोगों को। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना? 35 लोगों को पदक मिल रहे हैं इस वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विश्व हाथी दिवस, है ना, 12 अगस्त को गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन देख लीजिए, श्री भूपेश यादव, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री प्रदीप कुमार अमर या श्री दीपक शर्मा। ठीक है, तो गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार से इस वर्ष दीपक शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार कहां आयोजित हुआ? ये हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर में। कहां? उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, ये जो भूपेंद्र यादव जी हैं, ये कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार। ठीक है, और अश्विनी चौबे जी कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, है ना, राज्य मंत्री। और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री उड़ीसा कौन है? श्री प्रदीप कुमार अमर। ठीक है, तो ये आयोजित कहाँ हुआ? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, और दीपक शर्मा ये कहाँ से है? महासमुंद। ठीक है, दीपक शर्मा कहाँ पदस्थ हैं? अभी वन मंडल महासमुंद में पदस्थ हैं। ठीक है, तो इनके और इनके टीम को गज गौरव राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इस वर्ष यह सम्मान लेने वाले दीपक शर्मा अकेले वन रक्षक हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है उसमें कौन कौन से जिले हैं जो हाथी प्रभावित है? तो वो है सिरपुर, ठीक है ना, और हाथी विचरण क्षेत्र कौन है? मोहंदी, अरंड, बागबाहरा, कोमा, कोना, बकमा, खट्टी, तुमगांव, ये सब हाथी के विचरण क्षेत्र हैं। तो ये गज गौरव जो पुरस्कार है ना, ये उन लोगों को दिया जाता है जो लोगों में जागरण, हाथी के मतलब उसके बचाव के लिए जागरूकता का जो जागरूकता के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका जो गज गौरव जो इसका जो शुभारंभ है, गज यात्रा का जो शुभारंभ है, वो कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसके माध्यम से प्रतिदिन 3 चरणों में ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षित रहने के उपाय को बताकर जागरूक किया जाता था। ठीक है, अब तक कितने लोगों को जागरूक किया जा चुका है? 70,000 लोगों को इस माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। ठीक है, जो टीम है वो गांव-गांव जाकर, चौपाल लगाकर, प्रोजेक्टर में फिल्म दिखाकर, लोगों को चर्चा कर, ग्रामीणों को हाथियों के व्यवहार एवं सुरक्षा के उपायों के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, गज यात्रा टीम के द्वारा ग्रामीणों को उनकी सामान्य भाषा एवं शैली में गीतों और कहानियों के माध्यम से हाथियों के प्रति संवेदनशील बनने
का सफल प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने शहरी औद्योगिक पार्क का शुभारंभ कहां किया है? ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी औद्योगिक पार्क का कहां शुभारंभ किया है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में रायपुर टिकरापारा, ठीक है, रायपुर टिकरापारा में, ठीक है, आयोजित किया है, उसका शुभारंभ किया है। देख लेते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित नरैया तालाब के पास नवनिर्मित रजक गुड़ी, है ना, रजक गुड़ी शहरी औद्योगिक पार्क का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये जो है स्मार्ट सिटी के अंदर बनाया गया है। ठीक है, ये किसके अंदर बनाया गया है? स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, अभी हर घर जो तिरंगा अभियान है वो कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 10 से 15 अगस्त, 10 से 12 अगस्त, 13 से 15 अगस्त या 14 से 15 अगस्त। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 से 15 अगस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक है, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। ठीक है, तो और कुछ जानकारी देख लेते हैं। जो भारतीय ध्वज संहिता है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित सभी कानून, परंपराएं, प्रथाएं और निर्देशों के बारे में बताती है। ठीक है, यह निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की प्रदर्शनी को नियंत्रित करता है। ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? 26 जनवरी 2000 से प्रभावी है। ठीक है, और उसी भारतीय ध्वज संहिता के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार। और किस रेशियो में होना चाहिए? 3/2 के रेशियो में होना चाहिए, 3:2 के, है ना, उसमें होना चाहिए। जो उसका आकार है क्या होना चाहिए? आयताकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? ठीक है, जो अभी भेजा जा रहा है, ठीक है, उसमें जो सूर्य के अध्ययन के लिए, उस मिशन में उसका नाम क्या है? ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, सूर्य मिशन, आदित्य L1, भास्कर 1, आदित्य 1। तो इसका सही आंसर होगा आदित्य L1, आदित्य L1। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसरो ने, है ना, कहा कि UR राव सैटेलाइट केंद्र, कहा UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु में विकसित उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट में अपने स्पेस, है ना, स्पोर्ट तक पर पहुंच गया है। ठीक है, अंतरिक्ष यान आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। आदित्य L1 क्या करेगा? सौर वातावरण का अध्ययन, ठीक है, करने के लिए एक नियोजित है ना, कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान है। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। कहां? पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। यह सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे करंट अफेयर आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स में भी देख सकते हैं, और इस QR कोड के थ्रू आप हमारे द पढ़ंतु IAS के एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फ्री सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हमारी जो ऑफलाइन की बैचेस हैं वो अभी सुंदरनगर में RBI बैंक के जस्ट सामने चल रहा है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके के एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी रहता है तो आप इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऑफिस आके आप विजिट कर सकते हैं। अभी एक नए बैच का अनाउंसमेंट जल्द करने वाले हैं CGPSC के लिए, उसकी भी जानकारी आपको जल्दी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।